ये कहानी है गंगाधर विष्णु क्षीरसागर की और किस तरीके से इनके पूरे परिवार पर अत्याचार हुआ, इनको अत्याचार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी बाबा इनके लिए खड़े रहे और जब खड़े रहे जब बाबा ने इनके परिवार को देखा भी नहीं था और वो इनसे मिले भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है कि बाबा से आपकी लाइफ इस तरह जुड़ जाती है, भले ही आप उनसे मिले हो या ना मिले हों। हुआ ये कि जो विष्णु क्षीरसागर जी थे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, इरिगेशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में थे। लेकिन जब वो 5 साल के थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। उनके परिवार पे अत्याचार कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी के पास और उनके परिवार के पास यानी कि उनकी माताजी के पास जमीन थी जो कि किसी ने हथिया रखी थी। उसका नाम था बाला निवासकर। बाला निवासकर जो था वो मतलब उसने कब्जा कर रखा था, या ये कह सकते हैं वो उन जमीनों को अपनी जमीन बताता था। उस पर जो क्षीरसागर जी थे वो तो बहुत छोटे थे, 5-6 साल के, लेकिन उनकी जो माता जी थी और उनके मामा थे वो अक्सर उनसे लड़ते रहते थे और इस बात के लिए वो अटल थे कि ये जो जमीनें हैं वो उनके परिवार की है। उस चक्कर में बहुत ज्यादा आपस में बहस भी हुई। बाला निवासकर जो था वो बाबा का भक्त था इत्तेफाक के रूप से, तो उसने कहा कि मेरे जो गुरुदेव हैं शिरडी में रहते हैं साईं बाबा, वो इस बात का फैसला कर देंगे और जिसका फैसला उन्होंने कर दिया हम वही फैसला मानेंगे। ये बात बताने के बाद वो जो क्षीरसागर जी थे, उनकी माता जी थी और उनके जो मामा जी थे वो रेडी हो गए कि चलिए हम भी चलते हैं शिरडी और फिर साईं बाबा ही इस जमीन के जो विवाद है इसका फैसला करेंगे। अच्छा, बाला निवासकर था, उसका सोचना ये होगा कहीं ना कहीं कि क्योंकि मैं बाबा को जानता हूँ, बाबा का भक्त हूँ, तो बाबा इस फैसले को मेरे तरफ देंगे और ये जमीन मेरी हो जाएंगी। ये सोच के वो शिरडी पहुंच गया। जैसी द्वारका माई में पहली बार विष्णु क्षीरसागर जी के माता जी और उनके मामा जी पहुंचे, विष्णु क्षीरसागर जी नहीं आए थे और उन्होंने कभी बाबा को देखा भी नहीं। तो उनकी माता जी और मामा जब पहली बार द्वारका माई में घुसे बाला निवासकर के साथ और बाबा के दर्शन किए, इससे पहले बाला निवासकर कुछ कहता, बाबा ने आगे से बाला निवासकर को बोला कि ये जो जमीन तुमने हथिया के रख रखी है ये वापस दे दो इनके परिवार को और इस पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता। ये सुनकर जो लेडी थी और उनके ब्रदर थे वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि बाला निवासकर बाबा का भक्त था और बाबा ने उसको देखते ही आदेश दे दिया। खैर वो जब लौट के आए तो बाला निवासकर ने उन्हें एक टुकड़ा भी लैंड का देने से मना कर दिया और वो फिर किसी बात पे अड़ गया। हार के जो विष्णु क्षीरसागर जी हैं उनके परिवार को, उनकी माता जी को और उनके मामा जी को केस करना पड़ा बाला निवासकर के ऊपर, और वो केस भी बाबा की कृपा से विष्णु क्षीरसागर जी जो हैं जीत गए, उनका परिवार जीत गया और बाला निवासकर को हार का सामना करना पड़ा जब वो लगभग 16 साल के थे। और ये कहानी 1901 की है। 1901 में ये फैसला आता है कि वो जो जमीन है वो विष्णु क्षीरसागर, उनकी माता जी और उनके परिवार की है, ना कि बाला निवासकर की। ये सुन के बाला निवासकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ना वो शिरडी जाता है ना वो कहीं और जाता है, वो उस शहर को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद ये कहानी में हमें जो गंगाधर विष्णु क्षीरसागर हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने बाबा को कभी नहीं देखा। अक्सर उनकी माताजी और उनके मामा जाया करते थे शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए और बाबा से मुलाकात किया करते थे। लेकिन उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग शिरडी के आसपास हो गई तब वो शिरडी जाने लगे, लेकिन तब तक बाबा ने महासमाधि ले ली थी। लेकिन बाबा पर उनकी फेथ दिन पर दिन बढ़ती गई और बड़ी जब बाबा ने महासमाधि ले ली थी उसके बाद। वो एक बार बताते हैं कि वो एक बार शिरडी में थे और वो अक्सर शिरडी जाने लगे उसके बाद से, और वो सोए हुए थे। उसके बाद उन्हें एक सपना आता है जिसमें बाबा उनके पास खड़े होते हैं और उनको बाबा लेकर जाते हैं एक हॉल में जहां पर प्रसादी बंटती है बाबा की। और उस प्रसादी के वक्त जब वो वहां बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके बाद उनका जो सपना है वो टूट जाता है। वो सपना टूटने के बाद सोचते हैं कि बाबा ने किस चीज का संकेत दिया होगा, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही उनके पास एक लेटर आता है उनके भाई का। उसमें लिखा होता है कि जो उनके घर को रिलेटेड केस चल रहा था, उनके घर से रिलेटेड जो केस चल रहा था कोर्ट में, उसका फैसला आ गया है और वो केस जीत चुके हैं। मतलब बाबा ने उनकी तब भी ध्यान रखा जब बाबा उन्हें जानते नहीं थे, और बाबा ने उनका ध्यान तब भी रखा तब बाबा ने महासमाधि ले ली थी उसके बाद भी। तो इस कहानी से हमें समझने को मिलता है कि जिस तरीके से बाला निवासकर जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि वो बाबा को मानते हैं तो बाबा उनकी हर बुरे काम में भी उनका साथ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी से हमें साफ साफ समझने को मिलता है कि बाबा ने बाला निवासकर का साथ ना देके, जो कि उनका भक्त था, उस व्यक्ति का साथ दिया जो कि उन्हें जानते भी नहीं थे और बिल्कुल पहली बार आए थे, लेकिन वो सही थे।
तो इसका मतलब बाबा की निगाहें हमेशा सही की तरफ होती हैं। और चाहे वो दुनिया के किसी भी एरिया में हो, भले आपका कोई कनेक्शन बाबा से कभी रहा हो या ना रहा हो, लेकिन अगर किसी भी जन्म में किसी भी वक्त कोई कनेक्शन रहा है तो उसका ध्यान बाबा हर जन्म में रखते हैं और आपके बिना बताए बहुत सारे काम आपके ऐसे पूरे कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प कहानी जान के अच्छा लगा होगा। और ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ जिन पे असली भक्तों की बातें होती हैं इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर रोज़ बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।